हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर हैविंग अ पार्ट ऑफ आईटीआर फॉर्म्स जहां से आपका मैच द फॉलोइंग का या फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कौन सा आईटीआर कौन से पर्पस के लिए। तो इसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए यू कैन हैव दिस फ्लो चार्ट और ये आप एक दो बार अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको सारे फॉर्म इजीली याद हो जाएंगे। तो जो भी हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न है डिपेंडिंग अपॉन द असेसी, हमारे पास टोटल 7 फॉर्म्स हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि इंडिविजुअल एंड अदर्स। तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आपको यहां पर टोटल जो है वो 4 फॉर्म्स मिलेंगे। अगर इनकम अप टू 50 लाख रुपीस की है तो आईटीआर आपका 1 हो गया। 50 लाख के एक्सीड करेगी इनकम तो आईटीआर 2 होगा। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में आपके पास जो इनकम है वो सैलरी की होनी चाहिए या हाउस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, बिजनेस की नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, तो फिर आपके पास दो फॉर्म आ जाएंगे। एक हमारे पास ऑप्शन होता है प्रिजम्पटिव का, जहां पर हम बिजनेस के लिए 44AD और 44ADA प्रोफेशन और 44AE जो हम ट्रांसपोर्टर के लिए यूज करते हैं। अगर बिजनेस है तो आईटीआर 3 हो जाएगा और अगर प्रिजम्पटिव का ऑप्शन लिया तो आईटीआर 4 चला जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस में हो गया। मींस सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके पास है, बिजनेस नहीं है, अप टू 50 लाख आईटीआर 1, मोर देन 50 लाख आईटीआर 2, और अगर बिजनेस है चाहे इनकम 20 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 60 लाख हो, तो आईटीआर 3। और आपने बिजनेस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स नहीं बनाया, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए, तो फिर आप चले जाएंगे प्रिजम्पटिव में, तो फिर आपका आईटीआर 4 आ जाएगा। तो ये 4 हो गए आपके इंडिविजुअल के। अब अगर हम बात करें अदर्स असेसी की, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, एलएलपी हो गया आईटीआर 5, कंपनी आईटीआर 6 और ट्रस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा आईटीआर 7 में। तो ये 7 फॉर्म्स आपको आई थिंक इस फ्लो चार्ट में याद हो गए होंगे। अब इसकी हम डेडलाइन या ड्यू डेट भी देख लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर फॉर्म की जो ड्यू डेट है वो कितनी है। तो आईटीआर 1 और 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपकी जो रिटर्न फाइल होगी, ये रिटर्न आपकी फाइल होगी कहां तक, 31 जुलाई तक। अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो ये आपका 31 अक्टूबर चला जाएगा। ऑडिट में टाइम लगता है तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बिजनेस प्रोफेशन और प्रिजम्पटिव की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास चला जाएगा 31 अगस्त। जहां जहां पर ऑडिट होगा वहां पर डेट 31 अक्टूबर आ जाएगी, ध्यान रखना। तो आपके पास अब ये कैटेगराइजेशन ड्यू डेट के साथ आपको याद रहेगा। देन फॉर्म की बात करें या फिर एलएलपी की बात करें तो ये आपके पास वही डेट है जो कि हमारे पास है 31 जुलाई। और कंपनी के केस में हमेशा ऑडिट चाहिए, ट्रस्ट के केस में हमेशा ऑडिट चाहिए। तो यहां पर आपकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 31 अक्टूबर। तो ये आपके पास अकॉर्डिंगली ऑडिट के साथ आपकी जो है वो ड्यू डेट्स जो आपने ध्यान रखनी है, ऑडिट के केस में हमेशा आपके पास 31 अक्टूबर होगा। अब साथ में ये भी देख लेते हैं कि अगर हमने आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं करी तो हमारे पास जो पेनल्टी लगेगी, मतलब बिलेटेड रिटर्न, लेट फाइलिंग पेनल्टी, इन ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर हमने ड्यू डेट के बियॉन्ड रिटर्न फाइल करी तो हमारी जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पेनल्टी देखिए डिपेंड करता है कि आपकी इनकम जो है वो कितनी है। सेक्शन 234F कहता है पेनल्टी के लिए, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो फिर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, आपकी पेनल्टी होगी 0। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है लेकिन आपकी इनकम जो है वो 5 लाख तक है तो आपके पास जो पेनल्टी का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 1000। और अगर आपके पास इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपकी जो पेनल्टी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5000। लेकिन इसके साथ आपने एक चीज और है जो ध्यान रखनी है। अगर हम लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न करेंगे तो हम अपने लॉसेस को सेट ऑफ तो कर सकते हैं लेकिन कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते, याद आया। तो यहां पर आपके पास जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि अगर आपके अपने लॉसेस को कैरिड फॉरवर्ड करना है आने वाले सालों में तो रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से क्लियर होगा। इसको एक बार ड्रॉ करेंगे आपको सारे फॉर्म्स ऑन टिप्स याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।